हेलो गाइस, मैं सुंदरम। आइए आज हम लोग द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 को समझते हैं, जिसमें कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बतलाया गया है। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का अर्थ होता क्या है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का अर्थ होता है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो अब हम लोग गाइस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को हिंदी में समझ गए हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। लेकिन दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन को एकदम सिंपल वेज में हम लोग अब समझने का प्रयत्न करते हैं कि इसका अर्थ होता क्या है। बस ये समझ गए तो सेक्शन 9 को हम लोग समझ गए। अब हम लोग दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन को एकदम सिंपल वेज में समझने का प्रयास करें गाइस। दाम्पत्य अधिकार समझिए क्या हुए। दाम्पत्य अधिकार, पति पत्नी को दाम्पत्य कहते हैं और इन अधिकारों को दाम्पत्य अधिकार कहा जाता है। और इनका प्रत्यास्थापन यानी कि साथ रहना, साथ रहने को हम लोग प्रत्यास्थापन कहते हैं। साहचर्य, दोनों में साहचर्य हो उसको हम लोग प्रत्यास्थापन कहते हैं। वापसी, पुनः स्थापना और क्षतिपूर्ति को हम लोग इंग्लिश में रेस्टिट्यूशन कहते हैं गाइस। अब वापसी को समझिए गाइस कि वापसी को क्या कहते हैं। अगर पत्नी पति को छोड़कर अपने मायके चली गई तो उसे एक पिटीशन डालकर, जो कि सेक्शन 9 के अंतर्गत डाला जाता है, प्रिंसिपल जज के कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में पिटीशन डालकर पत्नी को वापस बुलाने का ये एक प्रक्रिया है, जिसको कि हम लोग रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कहते हैं। सेक्शन 9 के तहत पिटीशन गाइस दोनों को डालने का अधिकार है। या तो वो पति हो, वो भी डाल सकते हैं ये पिटीशन पत्नी को वापस बुलाने के लिए, या फिर वे पत्नी हो, वो पति को वापस बुलाने के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है गाइस कि पति मायके थोड़ी जाता है कि पति को वापस बुलाने के लिए पिटीशन डाला जाए। तो समझिए कि जिस शहर में पति पत्नी साथ रहते थे, अगर पति को दूसरे शहर में नौकरी लग गया और पति वहाँ चला गया कमाने के लिए और पत्नी को नहीं ले जा रहा है, तो पत्नी साथ रहने के लिए, साहचर्य के लिए ये पिटीशन डाल सकती है। ये पिटीशन पत्नी गाइज प्रिंसिपल जज के कोर्ट में डाल सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में डाल सकती है। अब सेक्शन 9 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है गाइज, आइए अब उस पर भी हम लोग एक नज़र डालते हैं। एक्सप्लेनेशन है, वेयर ए क्वेश्चन अराइजेज वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों में से जो अलग रह रहे हों, क्या उनके लिए यह युक्त कारण था, यानी कि रीजनेबल कारण था अलग रहने का। अगर रीजनेबल कारण था तो उनको साबित करना होगा जो कि अलग रह रहे हों। पति से अगर पत्नी अलग रह रही हो तो उनको साबित करना होगा कि मेरे पास रीजनेबल कारण था अपने पति से अलग रहने का। इस एक्सप्लेनेशन का यही अर्थ है गाइस। अब यहाँ पे एक केस को हम लोग देखें गाइस, जो कि सेक्शन 9 के अंतर्गत ही दिया गया है, जो कि नोट्स में दिया गया है। सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन कुमार AIR 1984 SC 1962। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन है 9, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के मामलों में विरोधी पक्षकार जो भी हो, पति हो या पत्नी हो, विरोधी पक्षकार को कुछ बचाव प्राप्त हो सकते हैं गाइज। पहला बचाव है गाइज, दैट द रेस्पोंडेंट हैज नॉट विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर, यानी कि विरोधी पक्ष ने अपने को पिटिशनर से अलग नहीं किया है। दूसरा बचाव है गाइज, that there is reasonable excuse of being withdrawn from such society, यानी कि इस साहचर्य से हटने का युक्त यानी कि रीजनेबल कारण है। तीसरा बचाव है गाइज, that there is no valid marriage between petitioner and respondent, यानी कि दोनों के बीच, पति और पत्नी दोनों के बीच में वैध विवाह नहीं है। फोर्थ रीजन है गाइज,
दैट द पिटिशनर वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन फॉल्ट और इनकैपेबिलिटी, यानी कि प्रार्थी या पिटिशनर अपनी गलती या अयोग्यता का लाभ उठाना चाह रहा है। फिफ्थ रीजन है गाइज दैट देयर इज अननेसेसरी एंड अनरीजनेबल डिले इन फाइलिंग पिटिशन, यानी कि याचिका दायर करने में अनावश्यक या अनुचित विलंब हुआ है। सिक्स एंड लास्ट रीजन है गाइज दैट पिटिशन हैज बीन मेड इन कोलूजन विद रेस्पोंडेंट, यानी कि याचिका प्रत्यार्थी के साथ साठगांठ करके पेश की गई है। Then thanks for watching my video friends. Please like, share and subscribe and hit the bell icon to get the notification of my new videos. Thanks a lot.